कौन से ऐसे गुनाह हैं जो इंसान की सारी ज़िंदगी के आमाल को ज़ाया कर देते हैं और इंसान की नेकियां लोगों को देने का सबब बन जाते हैं। यही मेरे आज के खुतबा जुमा का महवर होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलयहमिलुन्न अथक़ालहुम व अथक़ालन मअ अथक़ालिहिम वलयुस्अलुन्न यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुल कायनात के खालिक, मालिक, रज़्ज़ाक़ और वहदहु ला शरीक हैं, खालिक व मालिक ने इंसानियत को पैदा किया है और उसे इस दुनिया में बतौर इम्तिहान उतारा है, जिसमें वह आखिरत की सरखुरुई के लिए और मीज़ानी महशर में नेकियों की कसरत के लिए अपनी ज़िंदगी को मेहनत और कदोकावश में लगा देता है। इंसान को दुनिया में रहते हुए दो तरह के हुकूक अदा करना होते हैं। एक हुकूकुल इबाद है जिनका ताल्लुक इंसान का अपने खालिक के साथ है। इंसान अगर उसमें कोई कमी कोताही करता है तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेंगे तो अपनी रहमत से माफ़ कर देंगे। यह इंसान अपनी नाफरमानी की सज़ा जलने के बाद जन्नत में चला जाएगा।
दूसरे हुकूकुल इबाद हैं जिनका ताल्लुक इंसान का दूसरे लोगों के साथ है। इंसान अगर इसमें कमी कोताही करता है तो क़यामत का दिन जिसकी मंजर कशी कुरान मजीद यूं करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़्ज़ालिमून। क़यामत का मंजर कुरान मजीद ने यूं कशीद किया कि उस दिन ना तो कोई दिरहम व दीनार काम आएंगे, ना कोई खरीदो फरोख्त होगी, और ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी के बगैर कोई सिफारिश कर सकेगा, और ना वहाँ कोई खुल्लत जो मोहब्बत का सबसे आला दर्जा है वो दर्जा रखने वाला कोई काम आ सकेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ दो तला इन हुकूक की तलाफी करेंगे। अगर इंसान हक तलफी करने वाला नेक है तो अल्लाह उसकी नेकियां उठा के मजलूम को दे देंगे, और अगर वो जुल्म करने वाला बद नेकियों से खाली है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजलूम की नेकियां उठा के इसके नामे अमाल में दर्ज कर देंगे। मजलूम ने गुनाह किए, अल्लाह उसके गुनाह इसके नामे अमाल में दर्ज कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मन कानत लहू मज़लिमतुन लिअख़ीही मिन इर्दिही औ शै फल्यतहल्ललहु मिनहु अल-यौम। किसी ने अपने भाई की हक तलफी की है, उसके साथ जुल्म व ज़्यादती की है, आज वक्त है कि उसके पास आ जाए। क़ब्ल अल्ला यकून दीनारुन वला दिरहम, उस दिन से पहले कि उस वक्त कोई दिरहम व दीनार काम नहीं आएंगे। इन कान लहु अमलुन सालिह उखिद मिन्हु बिक़द्रि मज़लमति, अगर वो नेक है, जितना जुल्म किया है अल्लाह उतने जुल्म के बराबर नेकियां उठा के मजलूम को दे देंगे। व इल्लम तकुल लहु हसनातुन उखिद मिन सय्यिआति साहिबिही फहुमिल अलैहि, और अगर उसके पास नेकियां ना हुई तो अल्लाह मजलूम के गुनाह उठा के इसके नामे अमाल में दर्ज कर देंगे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फत्तक़ुज़्ज़ुल्म मस्तताअतुम फ़इन्नल अब्द यजीउ बिल हसनाति व हुवा यरा अन्नहु सतुनज्जी। जुल्म करने से बच जाओ, किसी के हुकूक को पमाल करने से बच जाना। क़यामत का दिन होगा, इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास आएगा, उसने नेकियां तो की ही होंगी, उसकी तमन्ना और आरजू होगी, और दिल के अंदर ये यकीन होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी नेकियों को देखते हुए जन्नत का मेहमान बना देंगे। लेकिन हदीस कहती होगा क्या, फमा यज़ालु अब्दुन यक़ूम यक़ूलु या रब ज़लमनी अब्दुका फुलानुन बिमज़लमति। क़यामत का मंजर है, एक शख्स खड़ा होगा और कहेगा अल्लाह इसने मुझ पे जुल्म किया था। दूसरा शख्स खड़ा होगा, अल्लाह इसने मेरा माल हड़प किया था। और खड़ा होगा, अल्लाह इसने मेरी इज्जत को पमाल किया था। हदीस कहती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, इम्हू मिन हसनाति फमा यज़ालु कज़ालिक हत्ता मा यबक़ा लहू हसनतुन मिन अज़्ज़ुनूब। लोग खड़े होते रहेंगे हत्ता कि उसकी बुराइयां ही बाकी बच जाएंगी, नेकियां खत्म हो चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया और उस शख्स के लिए दुआ दी जो इंसान हुकूकुल इबाद का ख्याल करता है, लोगों की इज्जतों को पमाल नहीं करता,
और उनके पास आके मुआफ़ी का तलबगार बन जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु अब्दन कानत लि अखीहि इंदहु मज़लमतुन फी इर्दिन औ मालिन फजाअहु फस्तहल्लहु क़ब्ल अन युख़ज़। अल्लाह उस शख्स पर रहम फरमाए जो किसी के पास आ जाता है, अगर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसके माल को हड़प किया है या उसके किसी हुकूक की हक तलफी की है, आके उससे माफ़ी मांग लेता है, अल्लाह इस शख्स पे रहम फरमाए। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि इसलिए फरमाया कर, फलैसा अश-शअनु अल-इत्यानु बित्ताअ इन्नमा अश-शअनु फी हिफ्ज़िहा मिम्मा यबतुलुहा। असल काम ये नहीं है कि इंसान नेकी करने लग जाए, नेकी तो हर इंसान ही कर लेता है। असल काम यह है कि जो नेकियां कर ली हैं फिर इंसान उसकी हिफाजत करने वाला बन जाए। ये ना हो कि वो नेकियां तो कर रहा है लेकिन नेकियां क़यामत के दिन किसी और को देनी पड़ जाए। तो कितने ही मजलूम क़यामत के दिन होंगे गुनहगार, लेकिन नेक और साले लोगों की जिंदगी की मेहनत ये अमाले सालिहा को लेकर जन्नत में चले जाएंगे। और कितने ही हज और उम्रा की सआदत हासिल करने वाले, नमाज और नफलो नवाफिल की पाबंदी करने वाले, उन्हें गुनहगारों की गुनाहों की गठरियां उठाए जहन्नम की तरफ धकेला जा रहा होगा। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। और क़यामत के दिन सबसे दर्दनाक मंजर क्या होगा कि इंसान अपनी जिंदगी की जमा पूंजी वो अमाले सालिहा को किसी और के नाम अमाल में देखे। ये सबसे दर्दनाक मंजर है कि नेकियां तो मैंने की हैं लेकिन किसी पे जुल्म करने की वजह से वो नेकियां मुझे किसी और को देनी पड़ जाए। कौन से ऐसे गुनाह हैं जो इंसान की सारी जिंदगी के आमाल को ज़ाया कर देते हैं और इंसान की नेकियां लोगों को देने का सबब बन जाते हैं। यही मेरे आज के खुतबा जुमा का महवर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, अतदरून मल गीबा, सहाबा जानते हो गीबत किसे कहते हैं? क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम। सहाबा ने कहा अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया ज़िक्र अख़ाक बिमा यक़रा। गीबत कहते हैं कि इंसान किसी का ऐसा तज़किरा करे जिसे वो नापसंद करता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कान फ़ीही मा अक़ूल, मैं जिस ऐब का जिक्र कर रहा हूं वो उसके अंदर मौजूद है, क्या वो फिर भी गीबत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कान फ़ीही मा तक़ूल फ़क़द इग़्तबत व इन लम यकुन फ़ीही फ़क़द बहत। अगर तुम उसके अंदर जो ऐब मौजूद है उसका जिक्र करो, इसे तो गीबत कहते हैं। और अगर उसके अंदर वो ऐब मौजूद ही नहीं है फिर तो गीबत से बड़ा गुनाह है और इसे बुहतान तराशी कहते हैं। तो गीबत किसी का गलत अंदाज से तज़किरा करना, उसकी इज्जत को कम करने के लिए ऐसा बहेव इख्तियार करना कि सुनने वाले के दिल से उसकी इज्जत ख़त्म हो जाए, इसे गीबत कहा जाता है। और आज मैं और आप इसे गुनाह समझते ही नहीं है। हालांकि यही वो शख्स होगा लोगों की इज्जत और अयूब को टटोलने वाला, क़यामत के दिन उसे नेकियां देनी पड़ जाएंगी। आज इंसान किसी महफिल में बैठा हो, उस वक्त तक उसे मजा ही नहीं आता जब तक 2-3 की गीबतें ना हो जाएं। और आज तो माहौल ये बन चुका है, इंसान गैर एहसास तरीके से अपनी औलाद को भी गीबत की तलकीन कर रहा होता है। पता करो फलां शख्स कैसा रहता है, उसके घर का माहौल क्या है, उसकी अयूब की तलाश करना और लोगों में आया करना इंसान अपनी औलाद को भी सिखा रहा होता है। आज तो किसी महफिल में बैठे हों, 2-3 गीबतें हो जाए तो कहते हैं और सुनाओ, बताओ इसने और कौन से गुनाह किए हैं। साहबा किराम की जब महफिल सजा करती तो वो खैर की बात किया करते, वो किसी की अच्छाई को बयान किया करते, और अगर कोई किसी की इज्जत को उछालना चाहता तो उसे रोका करते।
और उसे अपनी महफिल में बैठने ना दिया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गीबत को सुनना कितना नापसंद किया करते थे। सईदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा बैठी हुई और सफ़िया रदी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कहने लगी, हस्बुकी मिन सफ़ियति कज़ा व कज़ा। अल्लाह के रसूल, ये सैयदा सफ़िया उनके छोटे कद की तरफ इशारा था, आपको ये काफ़ी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा लक़द क़ुल्ति कलिमा लौ मुज़िजत बिमाइल बहरी लमज़जतहु। अच्छा, तुमने इतनी बुरी बात कही है, अगर ये बात समुंदर में डाल दी जाए तो सारा पानी खारा हो जाए, कड़वा हो जाए। आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने सिर्फ इशारा किया है, और मैं आज किसी की इज्जत को उछालना इसे गुनाह समझता ही नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों क़यामत का दिन होगा जो किसी की गीबत करता है, और कुरान मजीद ने कह दिया, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैता फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। लोगों, एक दूसरे की गीबत ना किया करो। जो इंसान अपने भाई की गीबत करता है, क़यामत का दिन होगा उसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना पड़ेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकल लहम अखीहि फिद दुनिया क़ुर्रिबा इलैहि यौमल क़ियामा फ़युक़ाल कुलहु हय्यन कमा अकलतहु मय्यिता। क़यामत का दिन होगा, जो दुनिया में मुर्दा भाई का गोश्त खाता है, गीबतें चुगलियां करता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बुलाएंगे और फरमाएंगे, जिस तरह दुनिया में तुम मुर्दा भाई का गोश्त खाया करते थे, आज जिंदा का गोश्त खाओ। फयाकुलु व यकलहु व यसीहु, वो मुंह बिगाड़ता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ उसे गोश्त खाना ही पड़ेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस महफिल के लिए दुआ की है और उसकी खुशखबरी बयान की है कि जहां गीबत नहीं होती और इंसान किसी को देखे कि वो गीबत कर रहा है तो उसको रोक देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ब्बा अन इर्दि अखीहि बिल ग़ीबा कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युअतिक़हु मिनन नार। जो किसी की इज्जत का मुहाफिज बन जाता है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यह हक़ और वाजिब होगा कि अल्लाह उसे जहन्नुम से आज़ाद कर दे। मुहद्दिसीन एक नुक्ता बयान किया करते हैं, लोगों गीबत से बाज आ जाओ, क़यामत के दिन नेकियां उसे तुम्हें देना पड़ेंगी। और साथ एक नुक्ता बयान किया करते, अगर दिल ना चाहे फिर भी तुमने गीबत करनी है तो सबसे ज्यादा तुम्हारे वालिद हक रखते हैं कि उनकी गीबतें किया करो। चलो नेकियां तो अपने वालिद को ही दोगे, किसी और को तो नहीं दोगे। दूसरी बात जिसे शरीयत ने बयान किया कि इंसान अगर करता है तो अपनी नेकियां जमा पूंजी इंसान को किसी को देना पड़ जाएंगी, कि इंसान अपने दिल की सफाई ना रखे, उसे बुग़्ज़ और कीने से भरा हुआ रखे। और अगर इंसान का कल्बे सलीम नहीं है, उस दिल के अंदर रंजिश और बुग़्ज़ और कीना है, ऐसा दिल रखने वाला क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन ये तुम्हारा माल और औलाद ने काम नहीं आना। वहां काम क्या आएगा? जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास कल्बे सलीम लेकर आएगा, ऐसा सलीम और सलामत दिल जिसमें बुग़्ज़, कीना, अदावतें और रंजिशें नहीं छुपी होती। अबू बशीर रहमतुल्लाहि अलैह
सुफियान इब्न दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि ने उनसे सवाल किया, और अबू बशीर ये सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों में से थे। कहने लगे, अखबिरनी अन अमाली मन कान क़ब्लना, अबू बशीर बताओ हमसे पहले जो सहाबा थे उनके अमाल कैसे हुआ करते थे। फरमाने लगे, कानू यामलून यसीरन व युजरून कसीरा, सहाबा अमल तो बहुत थोड़ा किया करते लेकिन अल्लाह ढेरों अजर से नवाज दिया करते। कुल्तु वलिमा ज़ालिक, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि अमल थोड़ा और अजर अल्लाह ज्यादा दे देते। तो अबू बशीर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाने लगे, लिसलामति सुदूरिहिम व इखलासिहिम, क्योंकि उनके दिल बड़े सलीम और पकीज़ा हुआ करते थे। उनके अमाल में खलास होता था कि वह अमल सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए किया करते थे, वो दुनियावी लालच और तमा नहीं रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा फरोज़ हैं, सहाबाए किराम का जमगठा लगा हुआ है। सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युतलउ अलैकुमुल आना रजुलुन मिन हादल फज रजुलुन मिन अहलिल जन्नह। सहाबा मस्जिद के चौखट दरवाजे की तरफ देखो, अभी एक सहाबी आने वाले हैं, याद रखना वो जन्नती सहाबी। सहाबा किराम टिकटकी बांध के देखने लगे, कौन खुश नसीब आ रहा है कि अभी वो दुनिया से गया नहीं है, अभी कब्र में हिसाब हुआ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबाने अत्थर से अल्फाज अदा हो रहे हैं कि वो जन्नती शख्स है। सहाबा किराम कहते हैं, हमने देखा, फदखल रजुलन मिन अहलिल अंसार, एक अंसारी सहाबी दाखिल होते हैं, तंतुफु लिह्यतहु मिन वुज़ूइ, उनकी दाढ़ी से वुज़ू का पानी टपक रहा है। क़द अल्लक़ नअलैहि फ़ी यदिहि शिमाल, बाएं हाथ में उन्होंने जूता पकड़ा हुआ है, और आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। फलम्मा कानल गद, दूसरा दिन होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम भी हैं। फरमाए, इत्लउ अलैकुमुल आना रजुलुन मिन अहलिल फज रजुलुन मिन हादल फज रजुलुन मिन अहलिल जन्नह। साहबा इस दरवाजे की तरफ देखो, अभी एक अंसारी साहबी आने वाले हैं, याद रखना जन्नती साहबी है। दूसरा दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया, वही अंसारी साहबी दाखिल होते हैं। तीसरा दिन होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बिशारत देते हैं। अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं उन साहबी के पीछे हो लिया, पता करूं अमल क्या करते हैं, कि 3 दिन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जन्नती शख्स है। उनके घर पहुंचते हैं, कहा मैंने आपके घर में क़याम करना है। घर में क़याम किया, उनकी इबादत को चेक किया, लैलो नहार को देखा कि कौन सा अमल करते हैं। अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अमाल तो चेक किए लेकिन कोई ख़ास अमल नज़र नहीं आया। हाँ, ये था कि जिस तरह रात को मैं क़याम करता, वो भी नमाज तहज्जुद पढ़ा करते। मैं भी मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तिदा में नमाज पढ़ता, वो सहाबी भी पढ़ा करते, कोई अमल में फ़र्क नज़र नहीं आया। गैर अन इज़ा तआर्रा इनक़लब अला फ़िराशिही व ज़करल्लाह व कब्बर हत्ता यक़ूम लिसलातिल फ़ज्र। हाँ, ये अमल था कि वो रात को जब बेदार होते तो अल्लाह का जिक्र किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुहाने वक्त के लिए एक दुआ भी बतलाई है, जो मुझे और आपको अपने अज़कार में शामिल करनी है। उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते, सहीह बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तआर्रा मिनल लैली, जिसकी रात को आंख खुल जाए उसे पानी पीना है, क्या करवट चेंज करते हुए आंख खुल नहीं जाती है, अगर आंख खुलने के बाद ये कलिमात कह दे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर
अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आसान से अल्फाज इसी तरतीब से कह देता है, फिर हाथ उठा ले और कोई दुआ करे और कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। हदीस कहती अल्लाह उसे मुआफ़ कर देंगे। औदआ उस्तुजीब ला, अगर वो हाथ उठाए हैं कोई दुआ ही मांग ले, हदीस कहती अल्लाह उसकी दुआ को जरूर शर्फ़े कबूलियत से नवाजेंगे। फ़इन क़ाम व सल्ला क़ुबिलत सलातु, अगर वो उठ जाए और वुज़ू करे, तहारत के बाद नमाज तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाए, वो जितनी रकात पढ़ेगा अल्लाह उसकी नमाज को भी कबूल फरमा लेंगे। अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं 3 दिन गुजर गए और मैंने कोई ख़ास अमल ना देखा। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ और साथ पूछ लिया कि मैं आपके घर में ठहरा था तो मेरे घर के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, मैं सिर्फ इसलिए आपके घर ठहरा हूँ पता करूँ अमल क्या करते हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जन्नत की बिशारत दी है। वो कहने लगे मा हुआ इल्ला मा राईता, अमल तो वही है जो तुमने देख लिया, मैं तो और कुछ नहीं करता। तो अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं फनसरिफ्तु अन्हु फलम्मा वल्लैतु दआनी, मैं उनके घर से जाने लगा, जब बाहर निकलने लगा तो वापस बुला लिया। कहने लगे मा हुआ इल्ला मा राईत गैर अन्नी ला अजिदु फी नफ्सी अला अहदिन मिनल मुस्लिमीन गश्शा वला अहसुदुहु अला मा आताहु अल्लाहु इय्या। अब्दुल्ला अमल तो वही है जो मैं करता हूँ जो तुमने देख लिया है, लेकिन हाँ एक अमल है जो मैंने छुपा के रखा हुआ है। जब भी सोने के लिए बिस्तर की तरफ आता हूँ, किसी ने मुझ पे जुल्म किया है तो उसको माफ करके सोता हूँ, और मेरे दिल में किसी के बारे में बुग़्ज़, कीना, रंजश और अदावतें नहीं हैं, और किसी को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी नेमत से नवाजा है मैंने कभी हसद नहीं किया। हाँ यही वो अमल है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने 3 दिन जन्नत की बिशारत दे दी। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है इलाहुल आलमीन हमें भी ऐसे ख़ास अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए, अपने दिलों को पकीज़ा बनाने की तौफ़ीक दे कि मेरे दिल में खैर के जज्बात हों, किसी के बारे में खुशी के जज्बात हों। और किसी ने क्या खूब कहा, अगर मैं किसी के लिए हम दर्द नहीं बन सकता तो मुझे किसी के लिए सर दर्द भी नहीं बनना चाहिए। अगर मैं किसी के लिए एक अच्छा बोल नहीं बोल सकता तो मुझे किसी के लिए बुरा बोल भी नहीं बोलना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल होता है, अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते, सहाबा ने सवाल किया अय्युन्नास अफ़दल, अल्लाह के रसूल सबसे अफजल इंसान कौन है। एक वो अच्छा शख्स और फजीलत वाला है जिसे मैं समझता हूँ और एक हादी रहबर समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मखमूमिल क़ल्ब सदूक़ुल लिसान, वो इंसान सबसे अफजल है जो मखमूमुल क़ल्ब रखता है और उसकी जुबान में सच्चाई है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सदूक़ुल लिसान नअरिफ फमा मखमूमुल क़ल्ब, जुबान की सच्चाई को तो हम जानते हैं, ये मखमूमुल क़ल्ब क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तक़िय्यु लिल्लाह अन्नफ़ ला इस्म फ़ीही वला बग़ वला गिल्ल वला हसद। ये ऐसा पकीज़ा दिल होता है जिसमें खौफ होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और उसमें गुनाह के जज्बात नहीं होते। वो हसद, कीना और बुग़्ज़ और अदावतों से पकीज़ा होता है। जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दिल अता कर दे वो लोगों में सबसे अफजल इंसान बन जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दिल कितने पकीज़ा हुआ करते थे कि साद इब्न मुआज़ रदी अल्लाह ताला 31 साल की उम्र में मुसलमान हुए और 37 साल की उम्र में वो दुनिया से चले गए। सिर्फ 6 साल का अरसा उन्होंने इस्लाम में गुजारा, 6 साल का अरसा, और कितने अच्छे अंदाज से गुजारा। जब दुनिया से गए
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इhtazza अर्शुर रहमान लिमौत साद बिन मुआज। सहाबा, आज साद बिन मुआज की रूह आसमान की तरफ गई है तो अल्लाह का अर्श ही झूम उठा है उस रूह के आने की खुशी में। इतना पकीज़ा दिल। और सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, जब साद बिन मुआज दुनिया से गए, अबू बकर भी रो रहे थे, उमर भी रो रहे थे। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल भी रो रहे थे। कहा अल्लाह के रसूल भी बहुत ज़्यादा रोए कि आज साद से फिराक हो गया है। ये खूबसूरत और पकीज़ा दिल अल्लाह हम सब को भी अता करे। तीसरा गुनाह जिसकी वजह से इंसान अपनी ही नेकियां लोगों को देना पड़ जाएंगी कि वो किसी को नेकी का हुक्म देना छोड़ दे। वो अपने ही रिश्तेदारों के साथ खिलखिला के हंसता तो नजर आए, लेकिन उनकी आखिरत की फिक्र करना छोड़ दे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अस्हाबुस सब्त का जिक्र किया है कि वो लोग जो बनी इसराइल का फिरका था और दरिया के किनारे रहता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना कर दिया कि तुमने हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, लेकिन वो बहाने से शिकार करने लग गए। तो कुरान मजीद कहता है, वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादिरतल बहर इज़ यअदून फ़िस्सब्ति इज़ तअतीहिम हितानुहुम शुर्अआ व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिक नब्लूहुम बिमा कानू यफ़्सुक़ून वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तइज़ून क़ौमा अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून। वो अस्हाबुस सब्त के लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मना किया, वो फिर भी शिकार करने लगे तो कौम के तीन गिरोह बन गए। एक वो गिरोह था जो गुनाह से रोकता, दूसरा वो फिरका था जो शिकार किया करता, और तीसरा वो था कि जो मेरी और आज आपकी फिक्र बन चुकी है कि अपना अकीदा छोड़ना नहीं है और किसी को छेड़ना नहीं है। अगर हक बात है उसे लोगों तक पहुंचाना है। मैं अगर गाड़ी पे जा रहा हूं, सामने कोई कैट बिल्ली भी आ जाए, मैं गाड़ी स्लो कर देता हूं कि उसकी जिंदगी को बचाना है। अगर मेरा ही भाई, मेरा ही रिश्तेदार वो आखिरत में जहन्नुम की तरफ जा रहा हो और मेरे माथे पे कोई सलवटे ही ना आए, मुझे कोई परेशानी ही ना हो, तो इसे मुसलमान कैसे कहा जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाला कुरान मजीद कहता है, जब वो लोग मना करते तो एक गिरोह कहने लगा जो खामोश रहता था। कहा क्यों तुम इन्हें वाज़ो नसीहत करते हो? अल्लाह चाहेंगे तो हलाक कर देंगे, हमें क्या परेशानी? कहने लगे माज़िरतन इला रब्बिकुम, हम तो इसलिए मना करते हैं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने औज़र पेश कर सकें कि अल्लाह हमने आपका पैगाम पहुंचा दिया था। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अज़ाब आता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी निजात देते हैं। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयनल लज़ीना यन्हौना अनिस्सू व अख़ज़नल लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्सुक़ून। अल्लाह की तरफ से जब अज़ाब आता है तो अल्लाह सिर्फ उस गिरोह को निजात देते हैं जो नेकी का हुक्म किया करता और बुराई से मना किया करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर
औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन सुम्मा लतदउन्नहु फला युस्तजाब लकुम। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जरूर नेकी का हुक्म दोगे, बुराई से मना करोगे, और अगर तुमने ये नेकी और बुराई से मना करने का फरीजा छोड़ दिया तो फिर ये वक्त आएगा कि अल्लाह तुम पे अजाब की ऐसी फटकार नाज़िल करेंगे कि तुम हाथ उठा के दुआएं भी मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं फरमाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमा दिया था कि अहमद इब्न हरब रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, अबदतुल्लाह 50 सना फमा वजदतु हलावतल इबादा हत्ता तरक्तु सलासत अशिया। मैंने 50 साल अल्लाह की इबादत में गुजार दिए, लेकिन इबादत में वो हलावत, वो लज्जत और मिठास और सुरूर मुझे नसीब ही नहीं हुआ जब तक 3 चीजें मैंने छोड़ नहीं दी। तरक्तु रिदन नासी हत्ता क़द्दरतु अतकल्लम बिल हक़। मैंने लोगों को राजी करना छोड़ दिया, अल्लाह ने मेरी जुबान पे हक बात जारी कर दी कि अब मैं हक बात बरमला कहता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। और किसी ने सच कहा था कि आज दुनिया में बुराई इसलिए नहीं फैल रही कि बुरे लोग ज्यादा हो गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए फैल रही है कि नेक लोग खामोश हो गए हैं। क्या करें, अगर बोलेंगे तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। ला यखाफून लौमत लाइम। सहाबा किराम के बारे में कुरान कहता है, अल्लाह के बारे में किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से वो डरा नहीं करते थे कि सबसे ज्यादा इज्जत है इन्नल इज्जत लिल्लाहि व लिरसूली व लिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके पैगंबर के लिए है और ईमान वालों के लिए है। ये इज्जत उस वक्त तक की बाकी रहेगी जब मैं दीन पे कारबंद हूँ। अगर मैंने दीन को पसे पुष्ट डाल दिया तो फिर इज्जत नहीं है, फिर जिल्लत और रसवाई है। अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमाए। अहमद बिन हर रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, व तरक्तु सुहबत अल-फासिकीन हत्ता वजदतु सुहबत अस-सालिहीन। मैंने बुरे लोगों की सोहबत को छोड़ दिया, अल्लाह ने नेक लोगों की सोहबत में मुझे बैठा दिया। व तरक्तु हलावत दुनिया हत्ता वजदतु हलावत अल-उखरा। मैंने दुनिया की ख्वाहिशें, ये लज्जतें लेना छोड़ दी, अल्लाह ने आखिरत की लज्जत मेरे दिल में बैठा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला ला यमनअन रजुलन हैबतुन नास अन यक़ूल बिहक़्क़िन इज़ा अलिम। सहाबा किसी को लोगों की हैबत और दबदबा इस बात से रोक ना दे कि उसे हक बात इल्म हो और वह फिर भी ना कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कहने के बाद फरमाया, फ़इन्नहु ला युक़र्रिबु मिन अजल व ला युबाइदु मिन रिज़्क़। याद रखना, अगर तुम हक बात कह लोगे तो तुम्हें मौत जल्दी नहीं आएगी, और जो रिज़्क़ अल्लाह ने लिखा है ये नहीं होगा कि रिज़्क़ कम हो जाएगा, रिज़्क़ उतना ही मिलेगा। तुम्हें हक बात कहनी चाहिए। आज अगर इस वतन अजीज के अंदर किसी भी बड़ी गाड़ी को देखा जाए, बस ड्राइवर भी है तो गाना लगाता है और उस बस के अंदर नमाजी भी बैठता है। कभी भी माथे में सलवटे और परेशानी के आसार नहीं आते कि मुझे उसे रोकना चाहिए कि अगर ये सफर मेरी जिंदगी का आखिरी सफर हुआ तो मैं किस हालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाऊंगा। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा, मातल इंसान अला मा आशा। उसी पे इंसान की मौत और डेथ होती है जिस पे वो जिंदगी गुजार के जाता है। और हदीस कहती है, जिस अमल पे इंसान की मौत होती है अल्लाह क़यामत के दिन उसी हालत में उठाएंगे। वो क़यामत के दिन किस हालत में उठेगा, कभी इस बात को भी सोचा है? हक बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दी है, मुझे कहनी है सिर्फ इस नीयत और इरादे के साथ कि अगर मैं खैर का पैगाम किसी को दे दूं और वो उस पर अमल पैरा हो जाए, जब तक वो अमल पैरा रहेगा क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे उसका सवाब नहीं देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया, मन दआ इला हुदन कान लहू मिनल अजरी
मिस्लु उजूरी मन तबिअ ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैअ। जो किसी को खैर और हिदायत पे लगाता है, जितना काम खैर का काम करने वाले को अल्लाह देते हैं, उतना ही अजर अल्लाह उस शख्स को भी देते हैं जो खैर की तरफ लेकर आया है। अल्लाह हम सबको नेकी का पैगाम देने और बुराई से रोकने की तौफीक अता फरमाए। चौथा गुनाह जिसे मैं और आप आज गुनाह नहीं समझते, कि इंसान किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला ही कर दे कि तुम्हें तो अल्लाह ने कभी माफ़ करना ही नहीं है। किसी के बारे में फ़ैसला ही कर देना कि तुम तो दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हो, तुम तो कुफर के दायरे में जा चुके हो। किसी का हिसाबो किताब दुनिया में ही करने लग जाना, यह ऐसा गुनाह है कि इंसान के सारी ज़िंदगी के अमाल को ज़ाया कर देता है। जुंदुब रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में दो भाई थे, एक बहुत ही नेक और तकवा शिआर था और दूसरा गुनाह में लगा रहता, और वो उसे मना करता गुनाह न किया करो। फिर एक दिन हुआ, उसने देखा वो गुनाह पे लगा हुआ है, कहने लगा वल्लाही ला यगफिरुल्लाहु लिफुलानिन, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि अल्लाह तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। हदीस कहती है अल्लाह ने दोनों की रूह को कब्ज करवाया और अपने सामने खड़ा किया और फरमाया मन ज़ल्लज़ी यतअल्ला अलैहि, कौन है जो मुझ पे कसम डाल रहा है अल्लाह अगफिरु लिफुलानिन, कि मैं उसको मुआफ़ नहीं करूँगा। जाओ, मैंने अपनी रहमत से मुआफ़ कर दिया है और तेरी सारी ज़िंदगी के अमाल को बर्बाद कर दिया है। मैं खालिक हूँ, तुम खालिक नहीं हो। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये दारुल हिसाब नहीं है कि इंसान कहे कि मैंने फ़ैसले करने हैं लोगों के कि पता चले कौन नेक है कौन बद है। यहाँ तो सब हर कोई इम्तिहान दे रहा है, हिसाबो किताब आखिरत में है। अल्लाह हमें उस दिन की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कितना प्यारा है, इन्नी लम उमर अन अनक़ुब अन क़ुलूबिन नासी वला अशुक़्क़ बुतूनहुम, मुझे अल्लाह ने इस बात का हुक्म नहीं दिया कि मैं लोगों के दिलों को टटोल के चेक करूं कि उनमें ईमान कितना है। अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं लोगों के पेट चाक करके देखूं कि वो हलाल खाते हैं, हराम खाते हैं। मुझे अपने अमल की फ़िक्र करनी है। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक नसीब फरमाए। पांचवा गुनाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अतदरून मल मुफलिस, साहबा जानते हो गरीब किसे कहते हैं? साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम वला मता, गरीब और मुफलिस इंसान वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, उसके पास ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें ना हो, वो मुफलिस होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मुफलिस मिन उम्मती यअती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, मेरी उम्मत का गरीब इंसान वो है, क़यामत का दिन होगा आएगा, नमाजें भी पढ़ता होगा, रोज़े भी रखता होगा, ज़कात भी देता होगा, व यअती क़द शतम हाज़ा, एक शख्स आएगा अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, मुझे ऐबदार बनाया था, मेरे साथ मजाक किया था कि सिर्फ इज्जत को खराब कर सके। और सलफ तो कहा करते थे ला तस्खर मिन अखीका फयुआफीहिल्लाहु व युब्तलीका, जिंदगी में कभी किसी को मजाक ना करना, हो सकता है जो ऐब उसके अंदर मौजूद है अल्लाह उससे ख़त्म करके वो ऐब तेरे अंदर पैदा कर दें। और हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते मन रमा अखाहु बिज़ंबिन फ़क़द ताब लम यमुत हत्ता यब्तलीहिल्लाहु बी, जो किसी को ऐबदार करता है, उसे गुनाह पे मजाक करता है, उसकी इज्जत को ख़राब करना चाहता है, उस वक्त तक अल्लाह उसे मौत ही नहीं देते जब तक वो ऐब इसके अंदर नहीं आ जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व यअती क़द शतम हाज़ा, एक शख्स आएगा अल्लाह इसने मुझे गाली दी है,
व क़ज़फ़ हाज़ा, दूसरा आएगा अल्लाह इसने मुझ पे बुहतान तराशी की है। और हदीस कहती है किसी के बारे में ऐसी बात कहना कि वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। मन क़ाल फ़ी मुअमिन मा लैसा फ़ीही अस्कनहुल्लाहु फ़ी रदग़तिल ख़बाली हत्ता यख़रुज मिम्मा क़ाल, जो किसी के बारे में ऐसी बात कहता है वो ऐब उसके अंदर मौजूद नहीं है, क़यामत का दिन होगा अल्लाह उसे जहन्नम के उस गड्ढे के अंदर रखेंगे जहां सारे जहन्नमियों के जख्मों की पीप जमा होती है। अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमाए। और हदीस कहती है हत्ता यख़रुज मिम्मा क़ाल, अल्लाह उस वक्त तक रखेंगे जब तक वो साबित नहीं करेगा कि उसके अंदर ऐब मौजूद है। वलैसा बिखारिज, और वो कैसे साबित कर सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअकल माल हाज़ा, दूसरा शख्स आएगा अल्लाह इसने मेरा माल हड़प किया है। वसफ़क़ दम हाज़ा, इसी तरह शख्स आएगा अल्लाह इसने मेरा खून बहाया है। वदरब हाज़ा, वो शख्स भी आएगा अल्लाह इसने मुझे मारा था, मेरी इज्जत को ख़राब किया था। हदीस कहती है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसला करेंगे फ़यअता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन हसनत फ़इन फ़नियत हसनातु क़ब्ल अन युक़दा मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी मज़लूम आते जाएंगे इसकी नेकियां उठा के उन्हें देते जाएंगे हत्ता कि नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, गुनाह बाकी रह जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऑर्डर जारी करेंगे और लोगों के गुनाह इसके खाते में डालते रहेंगे। फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार, फिर उसे उठा के जहन्नम का ईंधन बना देंगे। अल्लाह हमें इसे महफूज फरमाए। अब्दुल करीम बिन मालिक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं अदरकना सलफ वहुम ला यरौना अल-इबादत फी अस्सौम वला फी अस्सलात वलाकिन फिल कफ़्फ़ि अन इअराद अन्नास। कहते मैंने सलफ को देखा वो नमाज और रोज़े से ज़्यादा लोगों की इज़्ज़त के दिफा करने को इबादत समझा करते थे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है इलाहुल आलमीन हमें ऐसे गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।